यूपी के रेलवे स्टेशनों पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर बैन लगा दिया गया है। वीडियोग्राफी के लिए रेलवे प्रशासन से इजाज़त लेनी होगी। अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी और मथुरा जैसे प्रमुख तीर्थ स्थल वाले स्टेशनों पर विशेष रूप से सतर्कता बरती जाएगी। दरअसल यूट्यूबर और कथित जासूस ज्योति मल्होत्रा ने कई वीडियो शेयर किए थे, जिसके बाद प्रदेश में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तानी वायुसेना की कमर तोड़ दी है। भारतीय हमले में पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के चलते पाकिस्तान वायुसेना को इतना नुकसान हुआ है कि उसे इस हमले से उबरने में 5 साल लग जाएंगे। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत के हमले के दौरान पाकिस्तानी वायुसेना लाचार हो गई थी। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि हमले का बचाव कैसे किया जाए। यूपी में पूर्वांचल और दक्षिणांचल बिजली वितरण कंपनियों के निजीकरण के विरोध में उतरे कर्मचारी पीछे हट गए हैं। 29 मई से प्रदेश के 1 लाख संविदा और नियमित कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार की घोषणा कर रखी थी, लेकिन कंपनी की ओर से बर्खास्तगी की चेतावनी के चलते बहिष्कार की घोषणा को स्थगित कर दिया गया है। हालांकि निजीकरण के विरोध में राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद की ओर से नियामक आयोग में याचिका दायर की गई है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने बुधवार को संसद में कहा कि इजरायली आर्मी के हमले में हमास का सीनियर लीडर मोहम्मद सिनवार मारा गया है। मोहम्मद सिनवार का बड़ा भाई याह्या सिनवार हमास का हेड और अक्टूबर 2023 में इजराइल पर हुए हमलों का मास्टरमाइंड था। उसे भी पिछले साल मार दिया गया था। खान यूनिस में 14 मई को इजराइल ने यूरोपियन हॉस्पिटल के नीचे एक सुरंग पर हमला किया था, जिसमें मोहम्मद सिनवार मारा गया। दुनिया के कई देशों में कोरोना तेजी से फैल रहा है। इस बीच भारत में लोगों को डर था कि कोरोना भारत में भी पैर न पसारने लगे, लेकिन बीते कुछ दिनों में ही देश में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 1200 के पार पहुंच गई है। कई राज्य इसकी चपेट में हैं और मौतें होना भी शुरू हो गई हैं। अब तक देश में कोरोना से संक्रमित 12 मरीजों की मौत हो चुकी है। हालांकि डरे नहीं और सावधानी बरतें। छत्तीसगढ़ ओडिशा बॉर्डर पर मंगलवार को नक्सलियों ने 5000 किलोग्राम बारूद लूट लिया है। 25-25 किलो की 200 पेटियों में बारूद झारखंड के सुंदरगढ़ जिले के बैंक पत्थर खदान से लाया जा रहा था। तभी नक्सलियों ने अटैक कर दिया। करीब 40 से ज़्यादा की संख्या में नक्सली पहुंचे और ड्राइवर समेत बारूद से भरे वैन लेकर जंगल में चले गए। जंगल में ड्राइवर को जिंदा छोड़ दिया। पुलिस को अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। साउथ एक्टर कमल हासन के उस बयान पर कर्नाटक में बवाल मचा हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा था कि तमिल भाषा से कन्नड़ भाषा निकली है। सीएम सिद्धारमैया ने कहा है कि कन्नड़ भाषा का इतिहास बहुत पुराना है। कमल हासन को इसकी जानकारी नहीं है। वहीं कर्नाटक भाजपा ने इसे कन्नड़ भाषा का अपमान बताया है। प्रो कन्नड़ संगठन कर्नाटक रक्षण वेदिक ने बयान को लेकर कमल हासन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। भाजपा सांसद मनन कुमार मिश्रा ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ा बयान दिया है। मिश्रा ने कांगो में कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम की घटना के बाद भारत ने 15 दिनों तक इंतजार किया। हमें उम्मीद थी कि पाकिस्तान खुद आतंकियों के खिलाफ एक्शन लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खुफिया एजेंसियों को सूचना मिली कि आतंकी फिर से बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। 100 से ज़्यादा आतंकी मारे गए।